समाज के किसी से, तो प्रेमानंद महाराज को भी अच्छा प्रणाम करते थे। कल वो जाएंगे अपनी यात्रा के लिए। चलिए आगे। भाई विवेक का ये बोलना नहीं चाहिए। महाराज एक प्रश्न है, इतना ही लिखा कर दिया है कि ये कई साल से मैं ये प्रश्न पढ़ता हूं, तत्वमसी, इसका वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ क्या होता है? कृपया इसके ऊपर मार्गदर्शन दीजिए। भाई फोन दीजिए। चर्चा हो रही थी। इसमें 3 पद होते हैं, तत्व, त्वम और असि। पुराने समय में जो गुरुकुल होते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे और पढ़ने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद, अब गृहस्थ में जाना है कि संन्यास लेना है, ये निर्णय होता था। तो जो गृहस्थ में चले जाते थे तो चले गए, गृहस्थ में जाकर के वो गृहस्थ का कार्य करेंगे। और जो संन्यास लेते थे वो गुरु के पास से ये वाक्य प्राप्त करते थे। इसको महावाक्य बोलते हैं, वेदों का महावाक्य है ये। मेरे ख्याल से सामवेद का महावाक्य। तत्वमसि, तत्, त्वम और असि 3 पद हैं इसमें। शाम को मैंने समझाया था, इसमें तत्पद है जो वो भगवान का, परमात्मा का सूचक होता है। जो त्वम पद है वो जीव का सूचक होता है। और असि पद है जो, वो दोनों को अपने में समाने के लिए उसका सूचक है। तत्वमसि एक गुरु के द्वारा वाक्य मिलता था। छांदोग्य उपनिषद में इसका विवरण है बहुत विस्तार से। गुरु ने शिष्य को महावाक्य दिया, तत्वमसि जानो। तो शिष्य गया, कुछ समय बाद, 6 महीने बाद गुरु के पास आया तो पूछा गुरु ने, क्या जाना? उसने कहा ये मन ही है सब कुछ। बोला अभी पूर्ण। फिर गया, फिर 6 महीने के बाद आया, फिर पूछा क्या जाना? तो बोला ये बुद्धि है सब कुछ। फिर भी ना कहा। ऐसे ऐसे उसमें वर्णन आता है 12 बार। वो जाता रहा, शिष्य और गुरु के पास से बोलता रहा। आखिर में जब गुरु जी ने पूछा तो क्या जाना? तो बोला मेरे में जो अहम है, मेरा अपना होना, वही असि पद वाच्य। उसमें दोनों तत्वी और त्वम भी समा जाते हैं। वही अस्तित्व है मेरा, मेरा अपना होना। तो यहाँ इनको मैंने समझाया था। इसका एक मतलब और होता है, महात्मा लोग कहते हैं ये जो भौतिक जगत है जिसमें हम हैं, हमारे समय जितना भी भौतिक सृष्टि है, ये त्वम पद के अधीन है। और जो दैविक सृष्टि है, भागवत सृष्टि, वो तत्पद के अधीन है। आदि दैविक और आदि भौतिक दोनों सृष्टियां कहाँ हैं? आध्यात्मिक वसी पर मेरे में समाई। तो ये तत्वमसि का उपदेश शिष्य को दिया जाता था उस टाइम पर, वैदिक युग में। जो शिष्य संन्यास लेते थे, खासकर संन्यास मार्ग में अग्रसर होते थे, उनको ये समझाते थे
महावाक्य है ये। और इसके अनुसार वो खोज करता था, जानने का प्रयास करता था। मेरे अंदर जो हम है मेरा, अब वो जब शरीर से लगता है तो वो जीव बन जाता है, एक हो जाता है शरीर से, अपने को शरीर मानता है, जीव हो जाता है। और वो जब तटस्थ होता है तो वो शिव का रूप होता है, किसी से नहीं, अपने आप में पूर्ण है, वो तटस्थ है, उसको शिव का रूप माना जाता है, उसको गुरु भी कहते हैं। और ये जब ब्रह्म से युक्त होता है तो ब्रह्म रूप हो जाता है, वही हो जाता है। सोई जाने जिसे देहो जनाई, जाने तुम्हें हो जाए, वही हो जाता है, ब्रह्म रूप होता है। ये तटस्थ है और यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब वो ब्रह्म से युक्त होता है उस वक्त जो संत महात्मा गण थे, जानकार महापुरुष पूर्ण, वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि। उस वक्त वो जो ब्रह्म है उसका रूप ही वो अहम है, पर वो शरीर से युक्त नहीं है, किसी से युक्त नहीं है, व्यापक जो चेतन सत्ता है उससे युक्त है, उसके साथ उसका संबंध जुड़ा है, उसको वो अपना स्वरूप जानता है। ये है तत्वमसि का मंत्र। पूज्य महाराज जी जय सच्चिदानंद। प्राणों की साधना सिर्फ नाद के अभ्यास से की जाती है या फिर सतत सुमिरन से भी प्राणों को साधा जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। दोनों तरह से होता है। नाद भी प्राणों की ही साधना है, नाद की साधना, प्राण साधना एक ही है, वो आखिर चल के उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। प्राण की गति रुक जाती है, थम जाती है, स्तंभित हो जाती है, अतिशय सूक्ष्म हो जाता है प्राण, तब वो उसमें समा जाता है, एक हो जाता है। और शुरू से अगर सुमरण का गहराई में उतरते हो तो उससे भी नाद प्रकट होता है। और आखिरी जो अवस्था है, वो जो सुमरण का ध्वनि है, शब्द है, वो नाद से ही प्रकट होता है, नाद में ही प्रकट होता है। उस वक्त वो शब्द ब्रह्म का रूप धारण करता है और वही परावाह कहलाता है। और वो चरम अवस्था में धीमे 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 अंतर में शून्यता आ जाती है, कोई भी विचार नहीं जगता है, किसी प्रकार का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, किसी प्रकार कोई संकल्प विकल्प कुछ नहीं आता है। एकमात्र जो प्राणों की गति है वो भी स्तंभित होती है और शब्द की ही गूंज सुनाई देती है। पूरा शरीर, मन, बुद्धि आदि शब्द से झंकारित होते हैं। ऐसी अवस्था बीच बीच में भी कभी आ जाती है, थोड़ी देर के लिए, आधे सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए, 25 सेकंड के लिए, 15-20 सेकंड के लिए, कभी 1 मिनट के लिए भी ऐसी बीच में भी आ जाती है। एकदम सब तरफ से शून्यता आ जाएगी, शून्य हो जाएगा और वो स्थिर नहीं रहती है। ये अवस्था स्थिर हो जाए तो वो चरम अवस्था मानी जाती है।
और वो जो सुनना है उसका गुंजान है जो प्रकट होती है उसको उसके साथ युक्त हो, और ये भी वही हुई। दोनों तरह से होता है। नाद का अभ्यास करते करते आगे चल के नाम की उत्पत्ति होती है, नाम प्रकट होता है। बहुत से संत महात्माओं को नाम का ज्ञान नहीं था, नाद का ज्ञान था। तो नाद के अभ्यास से नाम प्रकट हुआ। ऐसा इनका गहरा संबंध है तीनों का, ज्योति का, नाम का और नाद का। ये नाद बिंदु और कला के नाम से पुकारे जाते हैं। नाद का संबंध प्राणों से है, बिंदु का संबंध मन से है, कला का संबंध बुद्धि से। कला अंकुरी अवस्था में उसको प्रज्ञा कहते हैं। वो जो कला पैदा होती है, प्रकट होती है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। वो अंकुरी अवस्था में प्रकट होती है। इसलिए भगवान कृष्ण को प्रज्ञा का अवतार माना जाता है। ऐसा है कि अब किसी को भी पकड़ के कमर कस के पूर्ण धारणा बना के चले हम तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अब किसी पर भी स्थिरता न हो, थोड़ा थोड़ा कौतूहल जैसा मन कराने के लिए करते हो, फिर कुछ नहीं मालूम पड़ता, जानकारी नहीं मिलती। और नाद के अभ्यास से अंतर जगत की बड़ी भारी जानकारी प्राप्त होती है, बहुत जानकारी प्राप्त होती है। सारे रहस्य भेद खुलने लगते हैं। ये जो ग्रंथ लिखे हैं बड़े बड़े संतों ने, वो सब नाद के अभ्यास थे। उन्होंने निकाले होंगे। ऐसी मान्यता है साधु समाज में। गुरु नानक देव को खाली नाद का ज्ञान हुआ था। सिर्फ वो जो सुल्तानपुर में उनकी समाधि लगी जल में, तो वहां उनको नाम प्रकट हुआ। वो नाद के द्वारा नाम प्रकट हुआ तो सिद्ध पुरुष हो गए और जल तत्व के परम सिद्ध थे। ऐसी मान्यता है। तो कोई भी एक साधन पकड़ के कमर कस के अगर हम चले, उसमें तत्लीन रहें। वो इतने तत्लीन थे कि गाय चरा रहे थे, बैठ के ध्यान में चले गए। दोपहर का समय, धूप लगी पड़ी जबरी, गर्मी का मौसम, तो एक भुजंगाकार सर्प आ गया और उसने ऊपर से उनको छाया कर दिया। उस रास्ते पर वो जो वहां का नवाब था वो जा रहा था। उसने देखा दूर से, तो उसने प्रणाम किया और इनके पिता को बुला के बोला, उसको कभी कष्ट मत देना, वो कोई बहुत बड़ा महापुरुष तेरे घर में आया। कालू मेहता को बताया था, ऐसा बताया। उनको नहीं मालूम था कुछ भी, वो इतने तरतीब थे। ऐसी मान्यता है, बाबर ने जब उनको जेल में पूर दिया, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, बिल्कुल जेल में चले गए और वहां उनको दी चक्की पीसने के लिए। वो एक दफे चक्की को घुमा देते थे, वो चक्की अपना चलती रहती थी, वो बैठ पे ध्यान देना।
वो बाबर ने देखा उनको, तब माफी मांग के उनको जेल से बाहर निकाला। तो ऐसी बहुत सी कहानियां आती हैं। ध्यान की गहराई में गए हुए का सब कार्य जो सृष्टि का रचयिता है वो करता है। खुदा अपने बंदों की तो खुद करता है। खुद करता है निगरानी। नया खाना, नया दाना, नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना, नया दाना पानी। नया पानी। महाराज जी, निर्मल मन किसे कहते हैं? निर्मल मन किसे कहते हैं? ऐसे मन से किस प्रकार के विचार होते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। वाह वाह। निर्मल मन जन सो मन पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। वाह। जिस मन में छल छिद्र कपट नहीं है, सरल सीधा है, एक रस है, एक रूप है, उसको निर्मल मन कहते हैं। धीरे धीरे जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश उदय होता है, धीरे धीरे अंतर्मुखी विचारधारा में तल्लीनता आ जाती है, तब ऐसा जीवन होने लगता है, ऐसा निर्मल मन होने लगता है। क्योंकि निज प्रभु मई देखे जगत, काहू तो काहे संग कहे करे विरोध। फिर किसी का विरोध नहीं होता है, कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी की हंसी मजाक भी नहीं उड़ानी है। वो सीधा साधा एकदम सरल जीवन हो जाता है। ऐसा मन निष्कपट मन होता है, एक रस एक रूप होता है। अब हम किसी से मिलते हैं तो पहले मन में उसके बारे में क्या आता है, कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, लेकिन उस वक्त उसको कोई ख्याल नहीं आता। निर्मल जिसका मन हो गया किसी प्रकार, क्यों? उसका ख्याल कहीं और टंगा होता, इसलिए तो वो किसी के बारे में कुछ सोचेगा नहीं। सकता है। वाह, व्यवहार वाह। में उसके साथ सीधा व्यवहार होगा जैसा होगा। तो वो निर्मल मन की पहचान है। अपने आप मन कभी निर्मल नहीं होता है, गहरी चिंतना से, गहरे मनन से मन निर्मल होता है। जब समझ आ जाती है, विचारधारा बहुत गहरे से उतरते हैं, तब फिर मन का जो व्यवहार है वो सीधा साधा सरल होता है। कोई भी कल्पना, कोई इच्छा कभी उसके अंदर उस टाइम नहीं आएगी। और उसके हर कार्य, हर जरूरतें जो उसको चाहिए वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए वो भजन कहा है, मन ही देवता मन ही ईश्वर। से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब पहले जब जगो उजियारा जियारा होय। होय। तो
तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। वो उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। हाँ, ये धूल है जो दिखती नहीं है, इतनी बारीक है पर जम जाती है। ये सब मानसिक कल्पना से हमारे को कोई न कोई कल्पना जागी रहती है, या तो भूत की या भविष्य की। आगे की भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसा होगा, वो कुछ कल्पना लगाए रहते हैं। या फिर जो बीत गया वो याद आते रहते हैं। हाँ, ये बात है। बुढ़ापे में जाते याद आता है क्या दिन थे। ठाकुर साहब, जवानी में जाते भविष्य का ख्याल होता है। क्या बनेगा। बुढ़ापे में भूत को याद करते करते रोते रहते हैं। आहा, क्या जमाना था। क्या बात है। लोग आज भी अंग्रेजों को याद करते हैं, रोते हैं। बहुत पुराने पुराने बुढ़ों को देखा मैंने। वो एक मानसिक कल्पना हमारे अंदर घर कर जाती है। हमारे पास कोई विषय ही नहीं है दूसरा याद करने के लिए, समझने के लिए। इससे कितना हानि हो रही है हमारी, कितना हमारे को उसका नुकसान होता है, उससे हमको इतनी भी समझ नहीं आती है। हम चाहें तो हटा सकते हैं उसको। याद आ रहा है भूतकाल, क्या फायदा उसको याद करके, खाली दुखी होना है, छोड़ो। इससे अच्छा है नाम लो भगवान का। कुछ नहीं तो राम राम ही जपो। जिसको प्रमाद कहा है, एक होता है आलस और एक होता है प्रमाद। प्रमाद का मतलब यही होता है विपरीत कार्य करना। काम तो कर रहा है वो, लेकिन विपरीत उल्टे काम कर रहा है। जो करना चाहिए वो नहीं करेगा। अब वो याद कर करके रो रो के क्या लाभ होगा? कुछ मिलने वाला तो है नहीं, खाली मानसिक कलेश होता है। और ज्यादा याद आए तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। हाँ, बापू जिनको ज्यादा याद आती है उनका ब्लड प्रेशर नीचे उतरता ही नहीं, हाई रहता है। वो ज्यादा याद करते हैं। माता जी, हाँ, सब भूत को याद करते रहते हैं। क्या जवान है। और अपेक्षा होती है बड़ी भारी। सबसे ज्यादा अपेक्षा है। ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना क्यों चाहिए। नहीं और किया? जो इस मार्ग में थोड़ा बहुत चलते हैं वो तो ज्यादा ही रखते हैं अपेक्षा। हम तो भगवान का भजन करते हैं, हमारी बात ही नहीं मानता भगवान। सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं है, बधिर। भगवान के कान बहरे हो गए। भगवान को सील लगाई हुई है। वो एक कहता था भगवान बुढ़ा हो गया। सुनता ही नहीं, कहता उसके कान बहरे हो गए। मशीन सील लगाई भगवान की। तो वो फिर ब्लड प्रेशर हाई होने का कारण होता है। वो अगर सीधा तटस्थ भाव हो और वर्तमान कोई स्मरण में रखे, अपने उसी में ख्याल रखे, जो काम कर रहा हूँ उस काम में ख्याल हो बस, और इधर उधर न जाए, तो धीरे धीरे कर्म से भी मुक्ति मिल जाएगी, कर्तापना से। उसी काम में ध्यान हो और काम कभी खराब नहीं होगा। लेकिन हम होते कहीं हैं, काम हो रहा कहीं है। सोचते कुछ है, होता है कुछ। सब ऐसा हो जाता है। भाई शुरू करो भाई। इसलिए तटस्थ मन
इधर उधर डमाडोल न हो, लक्ष्य के प्रति समर्पित मन निर्मल हो जाता है। और भगवान कहते हैं ऐसा ही मन मुझे बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय। प्रिय है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र छिद्र कपट कपट नहीं पावा। संत महात्मा एक लंबी साधना के बाद जब उनके अंदर प्रकाश होता तो पहला यही होता है अनुभव, उसका मन निर्मल हो जाता। अपेक्षा रहित, कल्पना रहित मन होता है, और ऐसा मन तटस्थ मन। इसलिए जितने साधन संत महात्माओं ने बताए हैं वो इस मन को निर्मल करने के ही गए थे। हो गया? बस महाराज जी, अब हमारी इच्छा है 3 पंक्ति का एक छोटा सा भजन है। वो भजन इसीलिए करते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा होता है, तब वो भजन वल्लभाचार्य का बनाया हुआ है, हम बहुत पसंद करते हैं सब। एक भजन आपको सुना देंगे और इस सत्र का सत्संग समाप्त कर देंगे। और मधुरेण समापयेत, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो आज भजन सुनाएंगे, सब साथ में देंगे। भगत जी हमारा मुख्य होगा, हम साथ में कोरस भजन है, कोरस जडैना। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, दृढ़ चरण